रमज़ान उल मुबारक इस्लामी कैलेंडर के मुक़द्दस तरीन महीनों में से एक है। ये हमारे पास रहमत के तौर पर आता है और अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब जाने का, अपने गुनाहों को मुआफ़ करने और इनामात और बरकतें हासिल करने का मौका है। रमज़ान उल मुबारक अजर सवाब से भरा हुआ है और जो भी नेक अमल हम करते हैं इसका अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। सदका को सारा साल एक खूबसूरत, इंतहाई अजर सवाब वाला और अहम अमल समझा जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बहुत ज्यादा हिमायत की, जो इंतहाई सफ़ी और कम नसीब लोगों की वकालत करते थे। सारा साल सदका करना बहुत ज्यादा सवाब का काम है, लेकिन रमजान में तो इससे भी ज्यादा मुक़द्दस है। अनस ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रमजान के बाद कौन सा रोजा ज्यादा फजीलत वाला है। फरमाया, शबान रमजान के एहतराम में। फिर पूछा गया, कौन सा सदका अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में सदका। रमजान के तक़द्दुस की वजह से बहुत से लोग इस महीने में अपनी ज़कात अदा करने का इंतखाब करते हैं, या उससे पहले इसको मुक़द्दस महीने में तक़सीम किया जा सकता है। ऐसा करने पर और भी ज्यादा इनामात और बरकतें मिलने की उम्मीद है। रमजान का इफ्तिताम भी सदका फ़तर के वाजिब होने के साथ होता है, जिसे ज़कात उल फ़ितर या फितराना कहा जाता है, जो कि तकरीबन 5 पाउंड का एक छोटा मुकर्ररा अतिया है। ये ईद की नमाज से पहले हर घर के हर फर्द को या उसकी तरफ से गरीबों को देना चाहिए। ज़कात उल फ़ितर लोगों को इकट्ठा करने में मदद करने का एक तरीका है, और इस बात को यकीनी बनाना है कि ईद की तक़रीबात के दौरान कोई पीछे न रहे। रमज़ान का मफ़हूम कुरान पाक में अल्लाह ताला हमें बताता है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा हासिल करो। 2 से 183। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें बताता है कि रमज़ान का बुनियादी मकसद तक़वा, खुदा के शूर को कायम करना है। इस तरह हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला को समझने और जानने की कोशिश करने, अपने ईमान को मजबूत करने और इसके साथ अपने ताल्लुक़ को बेहतर बनाने की तरगीब दी जाती है। ऐसा करने का एक तरीका ये है कि उन चीज़ों को समझें और करें जो अल्लाह को पसंद हैं, जिनमें से एक सदका देना है। सदका के इनामात अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान पाक में हमें बताता है। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल एक दाने की सी है। इसकी 7 बालियां होती हैं और हर बाल में 100 दाने होते हैं। अल्लाह जिसे चाहता है कई गुना बढ़ा देता है, और अल्लाह अपनी मखलूक की हाजत के लिए काफी है, सब कुछ जानने वाला है। सूरत अल-बकरा 2 से 261। कुरान की ये खूबसूरत आयत इस बात की वजाहत करती है कि सदका देना महज एक सादा सा अमल नहीं है जिसमें एक मामूली अजर है। ये ऐसी चीज है जिसका असर मुसलसल होता है, आपको सवाब पर अजर मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका देने की दिल की गहराइयों से हौसला अफजाई की, और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें कुरान के मुतअद्दिद मकामात पर बताता है कि ये कैसा नेक और ईमानी अमल है। हमें ये भी बताया जाता है कि क़यामत के दिन मोमिन का साया इसका सदका होगा। अल-तिरमिज़ी, सदका देना न सिर्फ बहुत ज्यादा अजर सवाब वाला है और हमारे लिए अगली जिंदगी के लिए इनामात हासिल करने का एक तरीका है, बल्कि ये हमें इस जिंदगी में भी बरकत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने में देर न करो, क्योंकि ये मुसीबत के रास्ते में हायल है। अल-तिरमिज़ी। सदका इतना अहम क्यों है? रमज़ान उल मुबारक में इस्तिग़फ़ार और सवाब हासिल करने के बहुत से तरीक़े हैं, जिनमें कुरान पाक पढ़ना, इज़ाफ़ी दुआएं करना, दुआ करना, ज़िक्र करना और अपनी मकामी कम्युनिटी में रज़ाकाराना ख़िदमत अंजाम देना शामिल है। सदका देना बड़े पैमाने पर उम्मत के साथ जुड़ने और सबसे ज्यादा कमज़ोर लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा फ़र्क लाने का एक गैर मामूली तरीका है।
اس سے ہمیں یہ یاد رکھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہماری دنیا کتنی جڑی ہوئی ہے، اور یہ کہ ہم تمام پیغمبر محمد ص کی امت ہیں۔ اگرچہ صدقہ دینا بذات خود ایک بہت ہی قابل اجر عمل ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسے وصول کرنے والوں پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ صدقہ دینا لفظی طور پر جان بچاتا ہے اور پوری کمیونٹیز کو بدل سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے مال سے دوسروں کو صدقہ کرنے کے عمل میں، اور جو اثر آپ پیدا کر سکتے ہیں، دونوں میں خوبصورت اجر مضمر ہے۔ اللہ عزوجل ہمیں فرماتا ہے، اور جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ 5 سے 32 ضرورت مندوں کو صاف پانی، خوراک، رہائش، تعلیم یا معاش کے مواقع فراہم کرنا غربت سے نمٹنے اور مصائب کو کم کرنے میں بہت آگے ہے، اور اسی وجہ سے ہماری رمضان عطیہ اپیل 2024 میں زندگی کو بدلنے والے منصوبوں کی ایک پوری میزبانی شامل ہے جس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔